नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आज हम जिस शेयर के बारे में देखेंगे उसने अभी तक लिस्ट होने के बाद करीब 2 लाख% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन ये रिटर्न उन्हीं को ही मिला है जिन्होंने ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदा था और जिनके पास बहुत ही पेशेंस थे कि उन्होंने बहुत सालों तक इस शेयर को होल्ड किया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विज़िट किया है और शेयर मार्केट के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह कंपनी ऑटो एंसिलरी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह कंपनी ऑटो एंसिलरी का मतलब कंपनियों में जो गाड़ियों के पार्ट बनते हैं वह ये कंपनी बनाती है। किसी भी कंपनी में शेयर बाय करने से पहले सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल कैसे है। उनमें से पहला पॉइंट है क्वार्टरली रिजल्ट। सबसे पहले इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। कंपनी का मार्च 2019 में सेल्स 17,169 करोड़ का था। उसके बाद जून 19 में ये थोड़ा कम हुआ 16,793 करोड़। सितंबर 19 में फिर से कम हुआ 15,260 करोड़। उसके बाद दिसंबर 19 में 15,000 करोड़ का था। उसके बाद मार्च 20 में 15,159 करोड़ का बढ़ गया। उसके बाद जून 20 में ये फिर से कम हो गया 8,348 करोड़। ये कोविड की जो सिचुएशन 2020 में थी इसकी वजह से हुआ। उसके बाद सितंबर 20 में 14,957 करोड़ का था और दिसंबर 20 में वो फिर से बढ़कर 17,092 करोड़ का हुआ है। इसके बाद इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। मार्च 19 में 1,243 करोड़ के थे। उसके बाद जून 19 में वो बढ़कर 1,255 करोड़ हो गए। उसके बाद सितंबर 19 में 1,208 करोड़ के। उसके बाद दिसंबर 19 में 1,117 करोड़ के। मार्च 20 में बढ़कर 1,383 करोड़ हो गए। उसके बाद जून 20 में कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी को 621 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद सितंबर 20 में 1,392 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दिसंबर 20 में 1,796 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 19 में 410 करोड़ का था। उसके बाद जून 19 में वो कम होकर 332 करोड़ का हो गया था। उसके बाद फिर से बढ़कर सितंबर 19 में 385 करोड़ का हो गया। उसके बाद दिसंबर 19 में फिर कम होकर 271 करोड़ का हो गया। उसके बाद मार्च 20 में ये फिर से कम होकर 183 करोड़ का हो गया। लेकिन इसके बाद कंपनी को जून 2020 में 810 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन इसके बाद कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई और कंपनी को सितंबर 20 में 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दिसंबर 20 में कंपनी को 798 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और कंपनी के ईपीएस पर नज़र डालें तो कंपनी को दिसंबर क्वार्टर का जो ईपीएस था वो सबसे ज़्यादा 2.53 रुपये पर शेयर था। इसके बाद फंडामेंटल का सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले इस कंपनी के सेल्स देखते हैं। कंपनी का सेल्स मार्च 19 में 63,523 करोड़ का था। वो बढ़कर मार्च 20 में 63,537 करोड़ का हो गया और मार्च 21 में वो 55,557 रहने की उम्मीद है। और इसके बाद इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। मार्च 19 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,348 करोड़ का था। वह मार्च 20 में कम होकर 5,201 करोड़ का हो गया। उसके बाद मार्च 21 में ये 3,949 करोड़ रहने की उम्मीद है। ये कम होने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि कोविड की वजह से कंपनी के सेल्स में भारी गिरावट आई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट पर नज़र डालें तो मार्च 19 में कंपनी को 1,613 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वो गिरकर मार्च 20 में 1,170 करोड़ का हो गया और मार्च 21 में ये
509 करोड़ रहने की उम्मीद है। कंपनी की ईपीएस पर नज़र डालें तो क्वार्टरली और ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छा था, लेकिन कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी का जो सेल्स डाउन हुआ उसकी वजह से मार्च 21 में ये 1.61 रहने की उम्मीद है। उसके बाद फंडामेंटल में सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ है कंपनी की बैलेंस शीट। इस कंपनी के बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है देखते हैं। कंपनी के पास मार्च 19 में 10,647 करोड़ के रिजर्व थे, वो बढ़कर मार्च 20 में 10,945 करोड़ के हो गए। सितंबर 20 में उसमें थोड़ा गिरावट आई और वो 10,635 करोड़ के हो गए। इसके बाद इस कंपनी के रिजर्व के चार्ट के ऊपर नज़र डालें तो कंपनी के मार्च 19 से लेकर सितंबर 20 तक जो कंपनी के रिजर्व्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद कंपनी के ऊपर कितनी बोरिंग्स है वो देखते हैं। कंपनी में मार्च 19 में 11,534 करोड़ के रिजर्व थे, वो बढ़कर मार्च 20 में 13,136 करोड़ के हो गए और वो मार्च 21 में 14,132 रहने की पॉसिबिलिटी है। कंपनी के पास कितने एसेट वो देखेंगे। कंपनी के पास मार्च 19 में 42,754 करोड़ के रिजर्व थे, वो बढ़कर मार्च 20 में 45,033 करोड़ के हो गए और मार्च 21 में वो 46,868 करोड़ की बढ़कर रहने की उम्मीद है। कंपनी के ऊपर अच्छी खासी बोरिंग्स है, लेकिन कंपनी के पास जितने टोटल एसेट है उससे ये कंपनी अपना बोरिंग्स कभी भी चुका सकती है, ऐसा पता चलता है। इसके बाद कंपनी के सबसे बड़े और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, जो है कंपनी का नाम और कंपनी क्या काम करती है। सबसे पहले इस कंपनी का नाम देखते हैं। कंपनी का नाम है मदरसन सुमी लिमिटेड। इसके बाद ये कंपनी क्या काम करती है वो देखेंगे। मदरसन सुमी सिस्टम, ये कंपनी engage in primarily in the manufacture and sales of components to automotive original equipment manufacturers. Manufacture and sell components to automatic original equipment manufacturer. इसका मतलब आसान भाषा में समझेंगे तो ये कंपनी जो व्हीकल में पार्ट बनते हैं उसका ओरिजिनल प्रोडक्शन और सेल करती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।